नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल को भी समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कंपनी का नाम है प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये लोग जो है कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 के अंदर। यहाँ पर जो प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड है वो लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ दी मेट्रो रेलिंग्स एंड उससे रिलेटेड, मतलब कि दोस्तों जो मेट्रो के अंदर अलग अलग चीज़ों का जो इस्तेमाल होता है तो उसी तरीके के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का ये लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं। इसके चलते इन लोगों का जो कस्टमर है वो यहाँ पर गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ही दोस्तों यहाँ पर जनरली इंडिया के अंदर मेट्रो वगैरह बनाती है, तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। और ये लोग उसके अंदर भी ढेर सारी अलग अलग तरीके की यहाँ पर रेलिंग्स होती है, दूसरी तीसरी चीज़ें जो होती है, जो अंदर बैठने की जो यहाँ पर सीट वगैरह होती है, तो मेट्रो के अंदर जो यूज़ होने वाला ढेर सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का ये कंपनी यहाँ पर बिजनेस करती है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। आज 11 दिसंबर के दिन ये आईपीओ ओपन हुआ है, वहीं 13 दिसंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज होने वाला है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्राइस बैंड की तो 72 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की तो 1600 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की तो 23 करोड़ का टोटल इशू है, और जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 1600 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,15,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 3200 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,30,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड की तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 99.97% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 57.99% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में ऑलमोस्ट 58% जितना स्टेक रहेगा, तो एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि दोस्तों है कंपनी के फाइनेंशियल्स का स्टडी करना और उन्हें समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एसेट्स की। पिछले 3-4 सालों का डेटा हमें दिया गया है। अगर बात करें एसेट की तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 23 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 28 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2021 के अंदर कंपनी लॉस मेकिंग थी, कंपनी ने यहाँ पर करीब 17 लाख का लॉस बुक करा था। फिर 2022 के अंदर जाकर कंपनी प्रॉफिटेबल बनी, कंपनी ने 14 लाख का प्रॉफिट बुक करा। फिर 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने 2 करोड़ और 56 लाख का प्रॉफिट बुक करा। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये कि भी कंपनी 2-3 साल पहले लॉस मेकिंग थी, उसमें से प्रॉफिटेबल बनी, और 2022 से लेकर 2023 के बीच में जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि एक साल के अंदर प्रॉफिट बढ़ गया हो, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो सस्टेन हुआ है, क्योंकि दोस्तों जैसे मार्च के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पर 1 करोड़ और 52 लाख की प्रॉफिट बुक करी है। तो कंपनी अब प्रॉफिटेबल बन चुकी है, साथ ही साथ कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की तो इन तीनों चीज़ों के अंदर हमें जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर बोरोइंग की तो 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर यहाँ पर 17 करोड़ के करीब की बोरिंग थी, जो कि घटकर 2022 के अंदर यहाँ पर जो है उसके अंदर कुछ खास चेंजेस नहीं आए। लेकिन 2023 के अंदर जो कंपनी की बोरिंग है घटकर यहाँ पर 16 करोड़ की होगी, और आज की तारीख के अंदर कंपनी के ऊपर 15 करोड़ और 36 लाख की बोरिंग यहाँ पर है। तो दोस्तों जो बोरिंग का ट्रेंड है वो धीरे धीरे यहाँ पर बोरिंग कम हो रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की। तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पी रेशियो है वो 6 का है, मतलब कि कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये जो दोस्तों सेक्टर है वो इस तरीके का सेक्टर की इसके अंदर कुछ खास कंपटीशन नहीं है। इस सेक्टर के अंदर ज़्यादा कुछ कंपनियां भी नहीं है और कुछ खास कंपटीशन भी नहीं है, और इन लोगों का जो कस्टमर है वो भी यहाँ पर फिक्स है, गवर्नमेंट को ही अपना माल बेचने का है, और प्लस गवर्नमेंट जो है वो भी टाइम टू टाइम पेमेंट वगैरह भी कर देती है। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी की मार्केट कैप है वो यहाँ पर 55 करोड़ की है, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी माइक्रोवेव कंपनी है। वहीं लोगों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो हमें यहाँ पर 115% का देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाता है। साथ ही साथ जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओसी है वो भी हमें 87% का देखने को मिल रहा है। मतलब कि दोस्तों ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न लाकर दे रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ डेट टू इक्विटी रेशियो की तो 0.98 का डेट टू इक्विटी रेशियो, तो ये भी हमें अच्छा सा देखने को मिल रहा है। नो डाउट मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता अभी कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट ना के बराबर में डेट है, नोटिस करने वाला पॉइंट भी है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर से भी ऊपर चला गया हो डेट, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। प्लस जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो हमें 5.73 का देखने को मिल रहा है, तो 72 रुपीज़ के स्टॉक प्राइस के हिसाब से अच्छा सा देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो यहाँ पर 52% का देखने को मिल रहा है, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की भाई साहब ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आए हैं, तो दोस्तों इसके पीछे मेनली दो ही रीज़न है। एक तो ये लोगों ने जो यहाँ पर बोरिंग और डेट वगैरह ले रखा है तो उसका रीपेमेंट करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वही दूसरे नंबर पर ये लोग जो है अपनी सब्सिडरी और दूसरा मशीनरी और प्लांट वगैरह
लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी इन लोगों को पैसों की जरूरत यहाँ पर पड़ गई है। तो ओवरऑल आईपीओ के पीछे का रीजन भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की और जीएमपी, जिसके चलते मैं आपको क्लियरली ये बता पाऊँ कि किस तरीके के लिस्टिंग इन देखने को मिलेंगे और आपके आईपीओ के लगने के चांसेस क्या है। दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी आज इस आईपीओ को ओपन हुए पहला दिन हुआ है और दोपहर के 3 बजे करीब यहाँ पर जो एचएनआई कैटेगरी के अंदर ये आईपीओ जो है वो आज 2.82 टाइम्स जितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, जो कि ठीक ठाक है। वही रिटेल कैटेगरी के अंदर फर्स्ट डे के अंदर यहाँ पर 15.78 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो फर्स्ट डे के हिसाब से रिटेल कैटेगरी के अंदर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वही टोटल ये जो आईपीओ है वो 9.30 टाइम्स जितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन के हिसाब से हमें सब्सक्रिप्शन स्टेटस काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे यहाँ पर दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे ही सब्सक्रिप्शन के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेंगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरी दिन के अंदर इसके अंदर हमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की और लिस्टिंग इनकी, तो दोस्तों फिलहाल जो जीएमपी है वो यहाँ पर 25 रुपीज़ का चल रहा है। और दोस्तों ये जो जीएमपी होता है हमें स्टॉक प्राइस के अंदर ऐड करने का रहता है, तो उसके बाद में हमें पता चल जाता है कि भाई किस प्राइस के ऊपर स्टॉक यहाँ पर लिस्ट होगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इन की तो आपको 35% से भी ज़्यादा के लिस्टिंग इन देखने को मिलेंगे। मतलब कि दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ लगता है और अगर आपने इसके अंदर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करें तो उसके ऊपर आपको 35,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मतलब कि आपको 35,000 का प्रॉफिट होगा। और दोस्तों अभी भी इस आईपीओ को यहाँ पर सब्सक्राइब होने में 2 दिन बाकी है, तो आखिरी दिन आते आते अगर और भी ज़्यादा अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है, लोगों का और भी ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट हमें देखने को मिलता है इस आईपीओ के अंदर, तो जो लिस्टिंग है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनल मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल और जो वैल्यूएशन है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है। बस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट है, तो बस एक वही नोटिस करने वाला पॉइंट है। अदरवाइज कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्लस अगर बात करें लिस्टिंग इनकी तो पहले दिन के हिसाब से यहाँ पर डायरेक्टली 35% जितने लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरी दिन आते आते यहाँ पर मोर देन 50% के भी लिस्टिंग इन आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म का भी विजन रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हमारा देश डेवलप होगा, जैसे देश के अंदर तरक्की होगी, तो उस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ यहाँ पर क्रिएट होगी। जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ बनेगी तो उसके अंदर मेट्रो वगैरह की भी सर्विसेज क्रिएट होगी, तो उसके चलते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस कंपनी को भी प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।